अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 जो कि वाटर पर है। तो हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वाटर जो है इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो हमारी बॉडी को क्या-क्या नुकसान जो है वो हो सकता है। सो व्हाट इज़ वाटर एज अ न्यूट्रिएंट एंड व्हाई वी कॉल इट एज अ फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि हम प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हैं, इनको तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटर जो वो भी एक इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। यानी कि इसेंशियल मीन्स ज़रूरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स के जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत हो। ऑल्दो वाटर में कैलोरीज जो है वो नहीं पाई जाती और ना ही ये किसी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमें फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए जो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये हम इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर का इंटेक नहीं करते तो ये जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जैसे कि हम खाने के बगैर तो हफ्तों ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन जो वाटर है उसके बगैर हम कुछ दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब वाटर डिपेंडेंट हैं। तो जस्ट इसी वजह से जो है वाटर को फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो भी कहा जाता है। अगर हम एक एडल्ट की बात करें, नॉर्मली जो किसी भी पर्सन की बात करें, तो एवरेज उसको डेली बेसिस पर 2 to 3 लीटर जो है वो वाटर इनटेक उसका जो है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वाटर पर। यानी कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो किस किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, किस किस तरह के काम जो है वो कर रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन जो वाटर का है वो ये है कि ये एक्ट करता है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी कि और इसके अंदर एबिलिटी है कि ये ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस को अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर सके। वाटर वाइटामिन को, मिनरल्स को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर मिक्स करने की, डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है और फिर उसके बाद डिज़ोल्व करके ये ब्लड के थ्रू जो है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। सेकंड फंक्शन है कि ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है बॉडी का। यानी कि पानी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको स्टेबल रखता है। और अगर हम किसी टाइम पे कोई वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर समर का सीज़न है, तो उसमें हमारी बॉडी को कूल डाउन जो है वो करता है थ्रू स्वेटिंग। थर्ड काम है कि ये प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन। यानी कि जो है वो ये एक्ट करता है एज अ ल्यूब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर। यानी कि ये हमारे जॉइंट्स को जो है वो एक नरमी जो है वो प्रोवाइड करता है, कुशनिंग जो है वो देता है, हमारा जो स्पाइन है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन जो वाटर का है वो डाइजेशन में है, कि ये हमारे जो डाइट है, जो हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और जो न्यूट्रिएंट्स हमें उस खाने से मिल रहे हैं उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा फिफ्थ जो इसका काम है वो ये है कि ये वेस्ट रिमूवल करता है। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं उनको यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से निकालता है। सिक्स्थ फंक्शन जो हमारे पास है वो ये है कि केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। वाटर खुद केमिकल रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होता है और जो हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है ताकि उन्हें डिजॉल्वेबल और एब्जॉर्बेबल जो क्वांटिटी के अंदर जो है वो उसको तोड़ दें। सेवन्थ फंक्शन वाटर का है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड है, इनको बैलेंस रखता है, इनको मेंटेन रखता है, इनके बैलेंस को, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर को ये इनटेक जो है वो कितना होना चाहिए, डेली क्या रिक्वायरमेंट है वाटर की। तो इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है किसी भी इंडिविजुअल की एज पर और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर। और अगर हम बात करें तो 1 लीटर से लेकर 4 लीटर तक जो है वो इसका जो है वो रिक्वायरमेंट बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्हें ऑलमोस्ट 5 to 7 ग्लास वाटर जो है वो लाजमी लेना चाहिए, जो कि अराउंड 1 to 1.5 लीटर जो के इक्वल बनता है। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उनको 12 to 15 ग्लास वाटर जो वो इनटेक लाजमी करना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स के इक्वल बनता है। और अगर हम एक ग्लास पानी का अगर हम देखें कि 1 ग्लास जो है वो पानी कितने इक्वल है, तो वो 240 ml के इक्वल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 240 ml जो है वो हमारे पास एक ग्लास वाटर के इक्वल बनता है।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम वाटर का इंटेक जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं कर रहे तो क्या हो सकता है, मतलब कि इन शॉर्ट हम देखें कि वाटर डेफिशिएंसी से जो है वो हमारी बॉडी पर क्या असरात हो रहे हैं। तो पानी की कमी जौन सी होती है उसको हम इन जनरल वर्ड जो है वो डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में माइल्ड डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन जो है वो क्या है कि अगर 1 to 2% वाटर जो है वो आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, ड्राइनेस जो है वो होगी, मुँह जो है वो बहुत ज़्यादा सूखेगा, हेडेक होगा, आपको थकन जो है वो फ़ील होगी, और जो यूरिन का कलर है वो डार्क जो है हो जाएगा, डार्क येलो हो सकता है। और अगर हम सीवियर डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल जो है वो पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, उसका बीपी लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, उसके किडनीज जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और दूसरे ऑर्गन्स जो बॉडी के जो है वो ठीक से काम नहीं कर सकते, और बहुत सीवियर अगर डिहाइड्रेशन होती है तो इट कैन बी डेथफुल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वाटर सिर्फ जो है वो प्यास बुझाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी को अंदर से साफ़ भी करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, और बॉडी को कूल डाउन रखता है, इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, और हर काम में हेल्प करता है। याद रखें, अपनी एज और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो डेली बेसिस पर 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।